दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बाद भारत की सड़कें बदल गई, जिसने लाखों लोगों के सपनों को सच किया। लेकिन इसके साथ इस कहानी में है संघर्ष, जद्दोजहद, बाजार की जंग और तेज बदलते दौर की चुनौती। यह है मारुति 800 और मारुति सुजुकी की कहानी, जो एक दशक से ज़्यादा समय तक भारत की सड़कों की रानी रही। और फिर कैसे बदलते दौर में उसका शीर्ष स्थान पर राज खतरे में पड़ता चला गया। 1980 का भारत सोचिए, सड़कें पतली, भीड़ भाड़ से भरी, कारों की संख्या ना के बराबर, बिल्कुल शून्य। भारत के ज्यादातर लोगों के लिए कार सिर्फ एक सपना था। ऐसे में माहौल एक युवा राजनीतिक नेता संजय गांधी ने सपना देखा कि हर भारतीय की एक अपनी कार हो। सरकार ने जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर मारुति उद्योग लिमिटेड बनाई। इस साझेदारी में ज्यादातर लोग इस बात पे कंफ्यूज थे कि ये गाड़ी सफल होगी या नहीं, क्योंकि एक विदेशी कंपनी भारी राजनीतिक टकराव और भारत में उत्पादन के लिए एक नई इंडस्ट्री खड़ी करने की चुनौती थी। लेकिन इसी बीच गुड़गांव के मानेसर में एक कारखाना खड़ा हुआ, जहां एक छोटी सी लेकिन क्रांतिकारी कार बनने वाली थी, जिसका नाम था मारुति 800। ये कार नहीं, एक क्रांति थी। मारुति 800 बनना इतना आसान भी नहीं था। विदेशी इंजीनियरिंग को भारतीय सड़कों और कठिन मौसम के अनुसार ढालना आसान काम नहीं था। कई बार टेस्टिंग के दौरान टूट फूट हुई, कितने चेंजेस आए गाड़ी में, कई बार महीनों लग गए, लेकिन इंजीनियरों ने कोई हार नहीं मानी। राजस्थान के कटीले रास्तों से लेकर भीषण गर्मी, दिल्ली की बदलते मौसम, सर्दी और भारत की बरसात भरी सड़कों, इन सब कसौटी को परखते हुए इसने साबित किया कि भारत के हर इलाकों की जरूरत समझी जा रही। राजनीतिक दबाव और आर्थिक संकट भी पीछे नहीं थे। कई बार सरकार के अंदर ही विवाद हुए, लेकिन मारुति के लोग और सपने को पूरा करने वाले टेक्नीशियन डटे रहे। जब 1983 में मारुति 800 आई, तो भारत की सड़कें बदल गई। हर मिडिल क्लास और गरीब परिवार के मुंह से निकला वो सवाल, कितना देती है। और ये सवाल गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर था। इसने कार खरीदने के फैसले को तय किया, क्योंकि मारुति 800 ऐसी चार पहिया थी जिसकी माइलेज बहुत अच्छी मानी जाती है। यह कार इतनी किफ़ायती, भरोसेमंद और भारतीय सड़कों के अनुकूल थी कि उसकी बिक्री रुकती ही नहीं थी। 30 साल तक हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए हर साल ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसका नाम हर घर में जुबान पर था। इसकी सर्विस सेंटर हर छोटे कस्बे, शहर मौजूद थे, जिससे ग्राहक का भरोसा और प्रेम और भी गहरा हुआ। 2000 के बाद बाजार में नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई, जिसमें टाटा, महिंद्रा, हुंडई बड़ी कंपनियां शामिल थी। ये कंपनियां नई टेक्निक, बेहतर फीचर्स और अलग मॉडल्स लेकर आईं। मारुति को अपनी लड़ाई तेज करनी पड़ी। उसने स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा जैसे नए मॉडल पेश किए, लेकिन पुराने जमाने की कार अर्थात मारुति 800 की बिक्री घटने लगी। 2014 में इसके परिणाम स्वरूप मारुति 800 को बंद कर दिया गया। यह भारत में एक युग का अंत था और एक नए दौर की शुरुआत। आज मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता जरूर है, लेकिन उसका मार्केट शेयर कंपटीशन में घटता जा रहा है। हुंडई की क्रेटा, टाटा नेक्सॉन जैसे मॉडल्स इस समय भारत में टॉप सेलिंग कार्स में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करते जा रहे हैं। मारुति की रणनीति भी बदल रही है। नए शोरूम, नेक्सा के द्वारा बेहतर फाइनेंस विकल्प, इलेक्ट्रिक वाहनों पर निवेश, हाइब्रिड कार, इन सब के साथ मारुति भी अपने बाजार में मजबूती से मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन बाजार में मुकाबला पहले से ज़्यादा तीव्र है। हाल ही में दिवाली सीजन में
मारुति ने लगभग 51,000 वाहनों की डिलीवरी एक दिन में निर्धारित की, जो कि अपने कंपटीशन में सबसे ज़्यादा और आज तक की बिक्री में सबसे ज़्यादा है। मारुति 800 की कहानी सिर्फ एक कार की कहानी नहीं, बल्कि हजारों भारतीयों की जिंदगियां बदलने की कहानी है। यह वो कार थी जिसने सपने चलाए, उम्मीदें जगाई और भारत को मोटरिंग की दुनिया में एक नया मुकाम दिया। बाजार की जंग में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मारुति सुजुकी की विरासत अमर है। अब उसका भविष्य नई तकनीक, नए विकल्पों और भारतीय ग्राहकों को बदलते टेस्ट पर निर्भर रहेगा। तो ये थी मारुति सुजुकी कहानी, जज्बा, संघर्ष, जीत और चुनौतियों से परिपूर्ण एक कंपनी की कहानी जो भारत के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका मारुति मोमेंट कौन सा है और नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। धन्यवाद।